की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पहले समाचार की सुर्खियां, फिर विवरण। दो देशों में ड्रोन हमलों में 45 लोगों की मौत, कई लोग घायल। पाकिस्तान पर हमला करने वाले इजरायली ड्रोन के बारे में हमने क्या सीखा? कश्मीर के उरी सीमा पर तनाव, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की मांग की। भारतीय रक्षा मंत्री का दावा, ऑपरेशन सिंदूर में 100 लोग मारे गए। दो देशों में ड्रोन हमलों में 45 लोगों की मौत, कई लोग घायल। भारत और पाकिस्तान ने गुरुवार को एक दूसरे पर कई ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया। इन दो परमाणु शस्त्र देशों के बीच घातक संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता फैला दी है। इस स्थिति में विश्व दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने का आह्वान कर रहा है। एएफपी पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसने 25 भारतीय ड्रोन मार गिराए। दूसरी ओर नई दिल्ली ने दावा किया कि इस्लामाबाद ने रात के अंधेरे में ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके हमला किया और जवाब में उसने लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। नई दिल्ली ने 22 अप्रैल को भारत प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया, जिसे इस्लामाबाद ने नकार दिया है। उस हमले के बाद बुधवार को झड़पें नए चरम पर पहुंच गईं। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए। इस्लामाबाद ने अभी तक प्रतिक्रिया में कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया है। हालांकि कश्मीर सीमा पर दोनों देशों के बीच गोलीबारी जारी है। दोनों देशों के बीच संघर्ष में अब तक कम से कम 45 लोग मारे गए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके कई सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन उसे खदेड़ दिया गया। पाकिस्तान पर हमला करने वाले इजरायली ड्रोन के बारे में हमने क्या सीखा? भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने कहा कि उसने बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक भारत द्वारा भेजे गए 25 हारोप ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान आईएसपीआर द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने इन ड्रोनों को सॉफ्ट किल, तकनीकी और हार्ड किल हथियारों का उपयोग, दोनों रणनीतियों का उपयोग करके मार गिराया। आईएसपीआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि इन ड्रोनों को कराची और लाहौर सहित देश के विभिन्न इलाकों में मार गिराया गया है। उस समय उन्होंने मीडिया को ड्रोन के मलबे की तस्वीरें भी दिखाई। अहमद शरीफ ने कहा कि भारत यह ड्रोन भेजकर गंभीर उकसावे का काम कर रहा है। उनका नंगा आक्रमण जारी है और हमारे सशस्त्र बल सर्वोच्च सतर्कता पर है। हारोप ड्रोन क्या है? हारोप ड्रोन एक घूमने वाला हथियार है, जिसका अर्थ है कि यह लक्ष्य की पहचान करने और उस पर हमला करने के लिए इधर-उधर घूमता रहता है। यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा निर्मित एक विशेष ड्रोन है। इस ड्रोन का उपयोग स्वचालित रूप से या मानव नियंत्रण में किया जा सकता है। इसमें यूएवी, मानवरहित हवाई वाहन और मिसाइल की विशेषताएं सम्मिलित हैं। हालांकि यदि लक्ष्य नहीं मिलता है तो यह बेस पर लौटने में भी सक्षम है। इस विशेष इजरायली निर्मित ड्रोन को ट्रक, जहाज या हवाई जहाज पर लगे कैनिस्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसमें फोल्डेबल पंख भी हैं। विशेषज्ञ विश्लेषण इस संबंध में जामशोरो स्थित मेहरान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता डा. फहद इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हारोप एक सैन्य स्तर की तकनीक है, जिसका उपयोग सूचना एकत्र करने और हमलों के लिए हथियार ले जाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि यूएचएफ फ्रीक्वेंसी जैमर्स का उपयोग करके सामान्य नागरिक ड्रोनों का नियंत्रण बाधित किया जा सकता है, लेकिन हारोप जैसे सैन्य ड्रोन उपग्रह के माध्यम से संचालित होते हैं, जिन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों ने एक या दो नहीं बल्कि 25 हारोप ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मुद्दे। इस बीच नागरिक क्षेत्रों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत एक गंभीर अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या हारोप जैसे स्वायत्त ड्रोन घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे मानवीय हस्तक्षेप के बिना लक्ष्य की पहचान करने और उस पर हमला करने में सक्षम हैं। पृष्ठभूमि। भारत ने पिछले दशक में इजरायल से लगभग $2.9 बिलियन मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदे हैं, जिसमें रडार, निगरानी ड्रोन, लड़ाकू ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। अज़रबैजान ने 2016 और 2020 में आर्मीनिया के खिलाफ नागोर्नो-कराबाख युद्ध में हारोप ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। सीरिया में भी इन ड्रोनों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। इस विशेष इजरायली निर्मित ड्रोन ने 2018 में सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया था। कश्मीर के उरी सीमा पर तनाव,
स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की मांग की। कश्मीर में विवादित सीमा नियंत्रण रेखा (LOC) के आसपास अत्यधिक तनाव है। सीमा पर स्थित उरी क्षेत्र के निवासियों को गुरुवार सुबह निकाला गया। उन्हें शुरू में सुरक्षित स्थान के रूप में एक डिग्री कॉलेज में रखा गया है। उरी शहर श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। AFP भारतीय सेना के अनुसार कल रात भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच छोटे हथियारों और गोला बारूद का उपयोग करते हुए गहन गोलीबारी हुई। इससे पहले 6 मई की रात को दोनों देशों के बीच पिछले 2 दशक की सबसे भीषण हिंसा हुई थी। संघर्ष तब बढ़ गया जब भारत ने अपने पड़ोसी देश पर घातक मिसाइल हमला किया। इसके बाद से सीमा पर लगातार गोलीबारी होती रही और अंततः भारी गोलाबारी हुई। नियंत्रण रेखा से सटे गांवों के निवासी इस समय भय के साए में जी रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कई परिवारों को आपातकालीन आधार पर निकाला गया है और सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। सीमा पर तनाव के कारण दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी लगातार जटिल होते जा रहे हैं। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार यदि यह हिंसा अधिक व्यापक हो गई तो यह पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। सरकार और सेना स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं तथा स्थिति को शांत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा तनाव के मद्देनजर स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्री का दावा, ऑपरेशन सिंदूर में 100 लोग मारे गए। कश्मीर के पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में 100 लोग मारे गए थे। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार 8 मई को विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में यह दावा किया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को संघर्ष बढ़ाने के खिलाफ भी चेतावनी दी। NDTV से समाचार रक्षा मंत्री ने विपक्ष से कहा कि सिंदूर एक चलता ऑपरेशन है। भारत अब और हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना हमला करती है तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। विपक्ष ने सरकार से कहा है कि वह सीमा पार आतंकवाद से निपटने के उसके प्रयासों का समर्थन करेगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा, हमने उन्हें सुना है। उन्होंने कहा है कि कुछ जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए। हमने कहा, हम सब सरकार के साथ हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सर्वदलीय ब्रीफिंग सौहार्दपूर्ण तरीके से आयोजित की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में संवाददाताओं से कहा कि सभी ने परिपक्वता दिखाई और बहस में नहीं पड़े। इससे पहले बुधवार शाम को सरकारी सूत्रों ने NDTV को बताया कि ऑपरेशन में 70 आतंकवादी मारे गए हैं। सूत्र ने यह भी बताया कि हमले से लक्षित क्षेत्र में आतंकवादी बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। संयोगवश 22 अप्रैल को भारत प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में हुए बंदूक हमले में 26 लोगों की जान चली गई। भारत ने मंगलवार रात पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया और इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान में कई लोग हताहत हुए। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में कई भारतीय विमानों और ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है।